Hello guys, today we are going to solve some important question in a detailed discussion. तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड। वैसा कौन सा जानवर है जो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है? मॉथ्स, पोर्पोइस, शार्क, एलिफेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोर्पोइस। पोर्पोइस ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है। अब देखो, अब हम लोग अल्ट्रासाउंड होता है तो हम लोग जानते हैं कि इंफ्रासाउंड होता है जिसका रेंज होता है 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। ऑडिबल, ह्यूमन ऑडिबल कितना तक कर सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। और उसके ऊपर जो चला जाता है, ये ऊपर जो चला जाता है वो सब अल्ट्रासाउंड का होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोपोइस। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये देखो, ये सबसे पहले क्या होता है कि इंफ्रासोनिक होता है। इंफ्रासोनिक होता है, उसका कितना होता है? 20 हर्ट्ज से नीचे का होता है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से नीचे का। उसके बाद फिर तुम्हारा आ जाता है ऑडिबल, मतलब एक हम लोग जो सुनते हैं उसका रेंज, ऑडिबल रेंज। ठीक है, हम लोग जो सुनते हैं तो हम लोग कितना कितना तक का आवाज़ सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ओके, तो हम लोग इतना का आवाज़ सुन सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या होता है? अल्ट्रासोनिक हो जाता है, यानी अबव 20 किलो हर्ट्ज। ओके, ठीक है, इससे ज़्यादा का हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग किसी से बात करते हैं ना, विस्पर करते हैं, किसी को कानों में बोलते हैं, तो 40 dB का नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। जैसे नॉइज़ का एसआई यूनिट क्या होता है? नॉइज़ का एसआई यूनिट होता है डेसिबल। डेसिबल होता है DECIBLE, डेसिबल। ओके, तो डेसिबल होता है, तो डीबी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जब हम लोग किसी से बात करते, किसी को कानों में बोलते हैं, तो 40 dB तक। या फिर हम लोग किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, जैसे मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, तो 60 dB का नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, कोई बच्चा खेलता है तो 80, गाड़ी चल रहा रोड पे तो उसका 80 dB का साउंड। और देखो, ये जो एरोप्लेन आसमान में जो टेक ऑफ लेता है ना, उसमें 130 dB का होता है। तो ये देखो, यहाँ से जब ऊपर जाने लगता है ना, तो ये डेंजर होता है। ये डेंजर हम लोग के कानों के लिए बहुत डेंजर होता है। कभी भी हम लोग का ईयर ड्रम है वो रैप्चर कर सकता है इस नॉइज से। ठीक है, अब देखो, इतना तो समझ में आ गया ना। अब देखो, इन्फ्रा मतलब क्या होता है? इन्फ्रा मतलब होता है बिलो। ठीक, ऑडिबल मतलब जो ह्यूमन ईयर से वो सुन सकता है। अल्ट्रा मतलब एवव, एवव मतलब बढ़ के ज़्यादा। ठीक, तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग इसका, इसमें देखो एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा। जैसे पोर्पोइज है तो उसके साथ साथ क्या होता है? उसके साथ साथ जो एनिमल है, जैसे कि बैट्स हो गया, बैट्स प्रोड्यूस होता है, बैट्स करता है। फिर जो हमारे घर में माइस होता है ना, चूहे, ये सब, तो वो लोग भी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। फिर डॉल्फिन्स हो गया, डॉल्फिन्स भी क्या करता है? अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है। तो आपको इतना पूरा क्लियर हो गया होगा पहला क्वेश्चन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू विच टिश्यू। मतलब जो जो पेड़ होता है, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कैसे प्रोड्यूस होता है? तो ये देखो, पी कॉलिन चाइमा हो गया ना, तो कॉलिन चाइमा के चलते फ्लेक्सिबिलिटी आता है। देखो, जाइलम होता है, जाइलम मतलब क्या होता है? जाइलम, जेल, जेल मतलब जल। तो ये क्या करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा। देखो यहीं पे लिखा हुआ है जाइलम यानी जेल, तो वाटर ट्रांसफर करेगा। फ्लोएम, फ्लोएम मतलब फूड, फूड जो ट्रांसफर करेगा प्लांट में, जो फूड ट्रांसफर करेगा उसको बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है, अब देखो, इसको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है ना PCS। अभी मैं बताऊंगा व्हाट इज़ PCS। तो देखो, यहाँ पे जो पैरेन्चाइमा होता है वो क्या करता है? फूड स्टोर करने का काम आता है, गैसेस एक्सचेंज करने में काम आता है। ठीक, अब देखो, PCS यानी फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोड्यूस करता है? तो कॉलेंचाइमा। देखो, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोड्यूस करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। ठीक, और इलोंगेट सेल करता है, मतलब बढ़ाता है सेल्स को। अब देखो, ये जो स्कैलेंचाइमा है ना, ये डेड सेल होता है, यानी जो वैसा सेल जो मर चुका है। तो अब देखो यहाँ पे, देखो PCS, PCS, तो P मतलब हो गया पैरेन्चाइमा, जो क्या करता है? फूड स्टोर करता है, फूड स्टोर करेगा। उसके बाद गैसेस एक्सचेंज करने में काम आएगा।
गैसेस एक्सचेंज करने में काम आता है, ठीक है। अब देखो सी क्या होता है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा। उसके बाद इलोंगेट सेल, यानी सेल को बढ़ाने ये सब में काम करेगा ये, ठीक। अब देखो एस मतलब क्या हो गया, एस मतलब ये डेड सेल, जैसे डेड जो मर गया है सेल उसको बोलते हैं एस, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। पीसीएस, पीसीएस जैसे एग्जाम होता है ना, वही ट्रिक याद कर लो, पीसीएस, ठीक है। अब चलो दूसरा में, केमिकल सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन। कौन सा केमिकल सिंबल है जो कि डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयरन। आयरन होता है जो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो आयरन का बेसिकली हम लोग देखते हैं कि देखो आयरन क्या होता है, आयरन, इसका आंसर क्या हो गया, लैटिन वर्ड से ये डिराइव हुआ है आयरन से। तो इसका जो केमिकल जो सिंबल है ना, वो केमिकल सिंबल Fe होता है, Fe से आयरन को डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 26, ठीक। अब इसका जो लैटिन जो नेम होता है वो क्या होता है, फेरस होता है, फेरस होता है इसका लैटिन नेम। उसी तरह देखो क्लोरीन का कितना हो गया, 17 हो गया। कार्बन का कितना हो गया, 6 हो गया। एल्यूमिनियम का कितना हो गया, 13 हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ देगा कि किसका एटॉमिक नंबर कितना है। इसका 26 बताया मैंने अभी। तो उसी तरह देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ना, एग्जाम में पूछ देगा कि जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30, ये सब इम्पॉर्टेंट है। फिर पूछ देगा आयरन का भी बताया, आयरन का कितना होता है, 26 होता है। उसके बाद फिर देखो पूछ देगा कि कॉपर का कितना होता है, तो कॉपर का 29 होता है, ठीक। कोबाल्ट का कितना होता है, कोबाल्ट का 27। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, CO कोबाल्ट को बोलते हैं, CU कॉपर को बोलते हैं, ठीक है। Fe आयरन को बोलते हैं, Zn जिंक को बोलते हैं। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सब में से कौन ऐसा चीज़ है जो तीनों में एग्जिस्ट करता है, तो नॉन मेटल्स। अब वो कैसे नॉन मेटल जो तीनों में एग्जिस्ट करता है, तो सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो सॉलिड, सॉलिड में क्या आ गया, देखो सॉलिड नॉन मेटल में सॉलिड में कौन आ गया, कार्बन आ गया, सल्फर आ गया, फॉस्फोरस आ गया। तो ये सब सॉलिड में है, तो ये पहला वाला वैलिड हो गया। अब देखो लिक्विड में कौन सा आ जाएगा, जैसे ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन होता है नॉन मेटल होता है, और लेकिन ये लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ब्रोमीन। उसके बाद गैसेस में क्या आ जाएगा, गैसेस में आपका आ जाएगा हाइड्रोजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया। तो ये गैसेस में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड में कौन हो गया, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। लिक्विड में आपका ब्रोमीन, और गैस में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो नॉन मेटल जो होता है वो तीनों में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन। तो प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन हम लोग किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे कोडाई कनल, ठीक है, इसको प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे ये है, ऐसा दिख रहा है, कितना मस्त व्यूज़ है यहाँ पे, कभी जाओ घूमने। तो ये देखो ये ना पलानी हिल्स है, जो पलानी हिल्स है ना, पलानी हिल्स तम कहाँ पे है, पलानी हिल्स है तमिलनाडु में, वहीं पे ये है, ठीक है, वेस्टर्न घाट में है, ठीक। अब सपोज तुमसे ये क्वेश्चन तो पूछ दिया कि प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन, क्या पता कभी कोई पूछ दे कि क्यून ऑफ हिल स्टेशन कौन है, तो क्यून ऑफ हिल स्टेशन ओटी है। अब देखो यहाँ पे दार्जिलिंग देहरादून का तो उत्तराखंड कैपिटल हो गया, ठीक। और वहाँ पे अभी CM है पुष्कर सिंह धामी। अब देखो दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, देखो दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग है ना, दार्जिलिंग 3 रेलवे स्टेशन है जो पहाड़ों पे चलती है। तो जैसे दार्जिलिंग ये तीनों ना, जो जो 4 बताएंगे हम, वो सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में एग्जिस्ट है, ठीक है। तो जैसे दार्जिलिंग हिमालय रेलवे स्टेशन ना, 1999 में इसको यूनेस्को का दर्जा मिला था, ठीक है, यूनेस्को का दर्जा मिला था, ठीक। उसके बाद फिर सेकंड क्या हो गया, सेकंड आपका हो गया नीलगिरी हिल स्टेशन, नीलगिरी हिल स्टेशन, ठीक। इसको कब मिला था, सॉरी हिल स्टेशन बोल रहे हैं, नीलगिरी माउंटेन रेंज, ठीक है, माउंटेन रेंज, इसको 2005 में इसको मिला था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। उसके बाद देखो कालका शिमला, कालका शिमला है ये, इसको कब मिला था वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कब किया गया था, 2008 में।
फिर लास्ट होता है छत्रपति शिवाजी, ठीक है, शिवाजी टर्मिनस। तो इसको कब किया गया था? 2004 में, ठीक। तो दार्जिलिंग का हो गया 1999, उसके बाद नीलगिरी हिल्स को 2005 में, कालका शिमला को 2008 में, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इसको 2004 में, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट द एकेडमिक ऑस्कर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा एवरी ईयर। तो यूएसए जो ऑस्कर अवार्ड देता है सिनेमा से रिलेटेड है, आप लोग मूवीज़ तो देखते होंगे, तो उसमें जो ऑस्कर अवार्ड मिलता है वो यूएसए ही देता है, यूएसए में ऑस्कर अवार्ड मिलता है, ठीक है। अब देखो, जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इसमें से कौन होगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो सबसे पहले मैं समझा दूं कि इलेक्ट्रो जो पॉजिटिव एलिमेंट्स होता है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स जिसका वैलेंसी 4 से कम होगा, ठीक। इट मीन्स मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि वो अपना सेल में पूरा फिक्स रहेगा। तो जैसे हम एग्जांपल ले लिए सोडियम, तो सोडियम का जो वैलेंसी है ना, ये देखो 2 भर गया, इसमें 2 पहले में भरता है, फिर 8 और लास्ट में 1 बचता है, ठीक है। तो 1 हो गया। उसी तरह सोडियम हो गया, उसके बाद फिर मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम का कितना होता है 12, तो लास्ट में 2 बचेगा। फिर एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, उसका 13 होता है, तो लास्ट में वैलेंसी 3 बचेगा। तो पहला सेल में 2 भर आता है, फिर 8, फिर जितना जो बच गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 2 3, यानी 4 से वैलेंसी कम होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऐसा क्यों बोले हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है? तो देखो, अगर कोई सेल है, ये 2 सेल है, उसके बाद इसमें 8 भर आ गया, अब लास्ट में बचा 1, ठीक है। जैसे सोडियम का 11 होता है, 11 होता है, यहाँ देखो सही से समझा रहा हूँ। सोडियम का क्या होता है 11 होता है, ठीक है। सपोज 2 पहले में भर गया, 2 पहले में भर आता है, फिर 8 सपोज इसमें भर गया, ठीक है, 8 बचा 1 है ना। तो ये 1 जो बचा ना, ये क्या करेगा, दूसरे को डिनोट करता है। तो देने, जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है ना, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, है ना। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो लूज इलेक्ट्रॉन जो करता है ना, किसी को देता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पॉजिटिव आयन में, ठीक। अब देखो 4th क्वेश्चन, अ फोर्सेज इंक्रीज द स्पीड 1.0 kg ऑब्जेक्ट फ्रॉम 4 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड, द वर्क डाउन बाय द फोर्स। तो सबसे पहले देखो इसका क्या होगा, वर्क डाउन कितना होता है, वर्क डाउन होता है कि फाइनल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा m हो जाएगा v स्क्वायर, फिर हाफ m v स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, m के जगह पर, मास के जगह पे 1 रख दो, वेलोसिटी यानी ये कौन सा फाइनल वेलोसिटी है, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर। उसके बाद हाफ, m कितना है 1 है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 4 का स्क्वायर, है ना। तो ये कट जाएगा, 1 से 1, रुक जा, जगह ही नहीं है। तो अब देखो इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1/2 इंटू 1, 8 8 जा 64 हो गया, फिर हाफ, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 4 4 जा 16। तो 2 से 8 बार गया और 2 से 32 बार में, तो 32 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 में से 8 चला जाएगा तो कितना होगा, तो 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 जूल, है ना। समझ में आया। फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी दिया है ना, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो उसी पे रख देना है, ठीक है। अब देखो मास ऑफ द अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक। तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, है ना। अब देखो जो g होता है ग्रेविटेशन होता है, उसका कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, है ना। अब देखो फोर्स, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है G m1 m2 r का स्क्वायर। ये पता कैसे हुआ, जैसे ये मास है कोई, ये मास है कोई, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस दोनों के बीच में लग रहा है, m1 और m2 के बीच में, और ये दोनों का डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक।
तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कैरिंग द चार्ज 4c अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 18p। हम लोग को क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q × V होता है। ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रहेगा तभी सॉल्व होगा। तो अब देखो यहाँ पे चार्ज कितना है 4c है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 18 है। सिंपली रख देना, कुछ नहीं, 18 4 जा कितना होता है 72। अब वर्क डन का ऐसा यूनिट कितना होता है, जूल होता है। तो ये देखो, इट्स सो सिंपल, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एग्जाम्पल ऑफ अ साल्ट गिव्स एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ pH लेस देन 7। तो कौन सा ऐसा है जिसका pH लेस देन 7 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। जैसे कि अब हम बताते कैसे, देखो NH4Cl है ना, इसमें हम लोग वाटर जोड़े, ठीक है, ये देखो सही पेज में बता देते हैं। देखो NH4Cl हो गया, इसमें हम लोग क्या किए, वाटर जोड़े। अब देखो ये क्या बनता है, NH4OH बनता है, NH4OH प्लस HCl। तो यहाँ पे देखो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है, वीक बेस है। तो जब ये रिएक्ट होता है ना, तो ये क्या बताता है, अमोनियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, जिसका pH लगभग कितना होता है 4.6 से 6, ठीक है। तो अब देखो ये जो बताते हैं कैसे, ये हम लोग बताएं कि ये pH, ये देखो यहाँ पे हम लोग कैसे बता दिए कि pH लेस देन 7 होगा। तो अब देखो ये जो 7 होता है ना, जैसे हम लोग का जो pH होता है वो 0 से 14 तक में होता है, ठीक। तो 7 से जो इधर जाएगा ना उसको बोलते हैं एसिडिक, ये न्यूट्रल हो गया। और इससे जो पार जाएगा ना उसको बोलते हैं बेसिक। तो ये कितना तक जाएगा 14 तक, और ये कितना तक जाएगा 0 तक। तो 0 से 7 एसिड, फिर ये न्यूट्रल हो गया, फिर उससे पार गया तो ये बेसिक हो गया, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, और आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक। तो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इसी तरह पढ़ते रहिए और कुछ सीखते रहिए नया, लाइफ में बहुत काम आने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय।